नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इंदौर में जानलेवा हुआ स्वाइन फ्लू। अगस्त में स्वाइन फ्लू के आए 3 नए मरीज। इंदौर शहर में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। अगस्त माह में 3 नए मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से अब तक कुल 7 मरीज स्वाइन फ्लू के मिल चुके हैं। वहीं अगस्त माह में 3 मरीज अब तक मिल चुके हैं। कुल 58 मरीजों की जांच के बाद यह मरीज मिले हैं। इन मरीजों में एक 28 वर्षीय महिला, 56 वर्षीय महिला और एक अन्य शामिल है, जिन्हें उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर किसी को सर्दी और तेज बुखार जैसी शिकायतें हों तो उन्हें तुरंत इलाज लेना चाहिए। कई बार लापरवाही के चलते यह बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। इंदौर की 1100 बिल्डिंग में से केवल 100 के बेसमेंट में पार्किंग, बाकी में है अतिक्रमण। इंदौर नगर निगम के सर्वे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि शहर में 1100 बेसमेंट में से 1000 में किसी न किसी तरह का अतिक्रमण है। केवल 100 ही बेसमेंट ऐसे हैं जिनमें वाहन पार्क किए जा रहे हैं। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं कि बेसमेंट वाहनों की पार्किंग के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इंदौर में 90% से अधिक बेसमेंट अतिक्रमण के कब्जे में है। दिल्ली के बेसमेंट में पानी घुसने से 3 युवाओं की मौत के बाद इंदौर नगर निगम द्वारा किए गए सर्वे में यह जानकारी सामने आई है। शहडोल संभाग में ड्रोन की उड़ान पर रोक लगी है। बिना पासपोर्ट नहीं उड़ा पाएंगे ड्रोन। डीजीसीए की नई गाइडलाइन बनी बड़ी बाधा। पहचान पत्र के रूप में पासपोर्ट की अनिवार्यता ने शहडोल संभाग में ड्रोन की उड़ान पर ब्रेक लगा दिया है। दरअसल ड्रोन का प्रशिक्षण देने से पहले कृषि विभाग ने ड्रोन का प्रशिक्षण लेने वाले के पास पासपोर्ट की उपलब्धता अनिवार्य कर दी है। यही कारण है कि संभागीय मुख्यालय शहडोल में एक भी किसान के पास ड्रोन नहीं है। खेत में कीटनाशक भरकर उड़ने वाले ड्रोन का पासपोर्ट की अनिवार्यता के सवाल पर उप संचालक कृषि आरपी झारिया कहते हैं कि एक वैध परिचय पत्र के रूप में पासपोर्ट को ही मान्य किया गया है। किसानों को प्रशिक्षण लेने से पहले पासपोर्ट जमा कराना होता है। यही कारण है कि एक भी ड्रोन जिले में नहीं है। एमपी में दलित आदिवासियों पर अत्याचार के विरोध में आज भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे कांग्रेसी। प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। नर्सिंग कॉलेज घोटाले का मुद्दा ठंडा पड़ने के बाद अब कांग्रेस दीगर मुद्दों को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है। इसी सिलसिले में अब कांग्रेस ने दलित और आदिवासी समाज अन्याय, भेदभाव और शोषण का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। कांग्रेस इसके विरुद्ध मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। इस प्रदर्शन में पार्टी के दलित आदिवासी विभाग के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी भाग लेंगे। संगठन के उपाध्यक्ष मुकेश बंसल ने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर दिखावा किया जा रहा है। न तो रोजगार की व्यवस्था हो रही है और न ही सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके विरोध में मंगलवार को भोपाल में प्रदर्शन किया जाएगा। एमपी बोर्ड 12वीं के माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर सीरियल नंबर नदारद, कैसे प्रवेश पाएंगे स्टूडेंट्स। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस वर्ष 12वीं के विद्यार्थियों को जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया है, उस पर सीरियल नंबर प्रिंट नहीं है। इस कारण कई विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। विश्वविद्यालय भी विद्यार्थियों के प्रवेश को अमान्य कर रहे हैं। विद्यार्थियों ने इसकी शिकायत मंडल में की है। उधर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिप्रिंट नहीं करने का आदेश जारी किया है। इसमें लिखा है कि 12वीं के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को जारी किए गए माइग्रेशन प्रमाण पत्रों की वैधता की पुष्टि संबंधित विद्यार्थी को मंडल द्वारा जारी की गई मूल अंकसूची में अंकित विवरण से की जा सकती है। आवश्यक होने पर मंडल के ईमेल आईडी पर माइग्रेशन प्रमाण पत्र भेजकर वैधता की पुष्टि कराई जा सकती है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 12वीं परीक्षा की अंकसूची के साथ प्रिंट कर माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। ग्वालियर जिले में कई खाद्य प्रतिष्ठान खराब क्वालिटी की सामग्री बना और बेच रहे हैं। इसके कारण लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन देरी से सैंपल की रिपोर्ट आने के कारण खराब क्वालिटी की खाद्य सामग्री पर रोक नहीं लग रही।
अगस्त माह में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के चलते दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए और जांच के लिए राज्य स्तरीय लैब भेजे, लेकिन जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई। जांच रिपोर्ट 1 माह में आने की बात कही जा रही है। एमपी और राजस्थान सरकार मिलकर बनाएगी श्री कृष्ण गमन पथ। मथुरा से उज्जैन तक जुड़ेंगे 7 मंदिर। जन्माष्टमी पर उज्जैन पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है। भगवान कृष्ण उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने जिन जिन स्थान से आए थे, ऐसे पौराणिक स्थलों को विकसित करने का काम दोनों सरकारें करेंगी। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में जन्माष्टमी पर सोमवार को वीआईपी का तांता लगा रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शाम को मंदिर पहुंचे तथा गर्भगृह में जाकर सपत्नीक पूजा अर्चना की। इसके बाद नंदी मंडपम में भगवान नंदी के चरणों में पुष्प अर्पित किए। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से मुख्यमंत्री का सम्मान भी किया गया। उज्जैन के महाकाल महालोक में ओडिशा के कलाकार तैयार कर रहे महादेव की 15 फीट ऊंची मूर्ति। धर्म जब छैनी बन जाए और मर्म जब पाषाण में उतर आए तो फिर एक ऐसी मूर्ति आकार लेती है जो श्रद्धालुओं के मन को आस्था और विश्वास से भर देती है। इन दिनों धर्मनगरी उज्जैन में ऐसा ही कुछ घटित हो रहा है। यहाँ ओडिशा के कलाकार पत्थरों को कुछ इस कदर तराश रहे हैं कि मानो पाषाण में वे प्राण फूंक रहे हैं। यहाँ 15 फीट ऊंची भगवान शिव की मूर्ति बनाई जा रही है, जिसे अगले वर्ष ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के नवविस्तारित क्षेत्र श्री महाकाल महालोक में स्थापित किया जा सकता है। पिता से विरासत में मिली शिल्पकला को पुत्रों के साथ आगे बढ़ा रहे पुरी, ओडिशा के 7वीं पास अक्षय महाराणा ने अंततः 15 फीट के लाल पाषाण में प्राण डाल दिए हैं। इंदौर में 700 रुपए उछली चांदी, 250 रुपए महंगा हुआ सोना। गणेश उत्सव सहित अन्य त्योहारों से पूर्व इंदौर में सोना चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया। सोने की कीमत 250 रुपए उछलकर 73,850 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वहीं चांदी के दाम में 700 रुपए बढ़ोतरी देखी गई और इसके दाम 87,000 रुपए प्रति किलो बने हुए हैं। गौरतलब है कि आगामी दिनों में शादियों का सीजन है और दशहरा और दिवाली जैसे त्योहार भी है। उससे पहले इन दोनों धातुओं की कीमत में वृद्धि हुई है। इंदौर में ऑनलाइन शॉपिंग के कस्टमर केयर पर हुई शिकायत। 35,000 से अधिक की ठगी। ऑनलाइन शॉपिंग में अक्सर धोखा होता रहता है। ऐसा ही एक घटना इंदौर में हुई है। पुलिस के मुताबिक हमें साइबर हेल्प डेस्क गांव में एक शिकायत मिली है। शिकायतकर्ता ने बताया कि अमेज़न ऐप पर बच्चे के कपड़े का ऑर्डर दिया था, पैसे कट गए और ऑर्डर आया नहीं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के पक्ष में एमपी के कर्मचारी। नई योजना में है 4.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी। ओल्ड पेंशन स्कीम की काट में भारत सरकार की ओर से लाई जाने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर मध्य प्रदेश के कर्मचारी उत्साहित हैं। कर्मचारी नेताओं के अनुसार नई स्कीम में न्यूनतम पेंशन की गारंटी के साथ वे सभी सुविधाएं मिलेंगी जो राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन में मिलती है। यही कारण है कि सभी कर्मचारी संगठन ने न केवल इसका स्वागत किया है बल्कि सरकार से मांग भी की है कि न्यू पेंशन स्कीम में प्रदेश के जो 4.5 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्हें इसका लाभ दिया जाए। नई योजना को प्रदेश में लागू करने से पहले इससे खजाने पर पड़ने वाले असर का परीक्षण सरकार वित्त विभाग से कराएगी। कोलकाता की घटना के बाद जबलपुर का मेडिकल प्रशासन सख्त। रात में खुला रहेगा सिर्फ मुख्य द्वार। अटेंडर को आवाजाही को मिलेगा रेड कार्ड। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज परिसर और अस्पताल की सुरक्षा को सख्त बनाने के लिए कई अन्य कदम उठाए गए हैं। अब मरीजों के साथ रात में एक ही व्यक्ति को ठहरने की अनुमति होगी। उसे भी एक रेड कार्ड बनाकर दिया जाएगा। रात में अटेंडर को अस्पताल में आने जाने पर रेड कार्ड दिखाने पर ही प्रवेश या निकास की सुविधा मिलेगी। यह व्यवस्था अस्पताल और वार्ड में सुबह 7 से सायं 7 तक प्रभावी रहेगी। रात को अब मुख्य द्वार ही खुला रहेगा। अलग अस्पताल और विभागों तक पहुंचने वाले द्वार के दरवाजे सायं होते ही बंद हो जाएंगे। सुबह ओपीडी के समय पर खुलेंगे। यह निर्देश कोलकाता की घटना और कॉलेज की इंटर्न छात्राओं के कुछ बदमाशों द्वारा पीछा किए जाने के मामले के बाद जारी किए गए हैं। भोपाल के साथ ही चंबल, सागर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में भारी वर्षा की संभावना। मध्य प्रदेश में जोरदार बरसात का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को भोपाल के अलावा ग्वालियर, चंबल, सागर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। पूरे मालवा निमाड़ में भारी वर्षा का दौर जारी है और भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है।
इंदौर उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं कहीं अति भारी वर्षा होने के भी आसार हैं। पिछले 24 घंटों में भोपाल में 6 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा हो चुकी है। इंदिरा सागर बांध के 8 और ओंकारेश्वर बांध के 7 गेट खोले, निचली बस्ती में अलर्ट जारी। नर्मदा घाटी के ऊपरी क्षेत्रों हो रही वर्षा और बांधों के गेट खुलने से इंदिरा सागर बांध के जलाशय का स्तर भी बढ़ रहा है। इसे देखते हुए रविवार को इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध के गेटों की संख्या बढ़ाकर नर्मदा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। दोपहर में इंदिरा सागर बांध के 8 तथा ओंकारेश्वर बांध के 7 गेट खोलने से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इंदिरा सागर बांध का जलस्तर 261.5 मीटर है। बांध परियोजना के रविवार दोपहर 4 बजे से 8 गेट 1.5 मीटर ऊंचाई तक खोले दिए थे। इनमें करीब 1008 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं पावर हाउस के टरबाइन से 1840 क्यूमेक्स पानी छोड़ने से नर्मदा के डाउनस्ट्रीम में कुल 2848 क्यूमेक्स पानी छोड़ने से यह नीचे क्षेत्र में पहुंच रहा है। जानवरों से भी एमपॉक्स फैलने का खतरा। बुखार, सिरदर्द सहित 5 लक्षण दिखें तो हो जाएं सावधान। मंकी पॉक्स को पिछले दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। भारत सरकार भी इसको लेकर अलर्ट है। देश भर के एयरपोर्ट पर इसको लेकर विशेष निगरानी की जा रही है। वहीं एक्सपर्ट्स की माने तो मंकी पॉक्स जानवर से फैलने का खतरा रहता है। इंदौर के CMHO BS सैत्या के अनुसार मंकी पॉक्स वायरस पशुओं से मनुष्य में और मनुष्य से मनुष्य में भी फैल सकता है। संक्रमित पशु द्वारा काटने, खरोंचने या शरीर के घाव के सीधे संपर्क में आने के कारण हो सकता है।